प्रेम से बोली जय श्री राम। सबरी की बड़ी सुंदर चर्चा आपके बीच में चल रही है। सबरी के प्रसंग के माध्यम से भगवान के चरण किस किस ने धोए हैं, वही बड़ी सुंदर आपके बीच में चर्चा मैंने रखी है। प्यारी आत्माओं, चरण धोने के भगवान का चरण किस किस ने धोया है, उसी पे चर्चा करते हुए केवट का मैंने प्रसंग आपके बीच में रखा है। केवट, भगवान केवट के पास पहुंच करके खड़े हैं। चरण धुलवाने के लिए केवट बार बार कहता है, भगवान जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। प्यारी आत्माओं, भगवान केवट के पास में खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु तिथोरा। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उस परम दयालु परमात्मा का नाम एक बार ले लेने से जिसका भव से पार हो जाना संभव हो जाता है। आज वही परमात्मा गंगा पार जाने के लिए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। केवट से कह रहे हैं, भैया केवट मुझे पार करा दो, मुझे गंगा पार करा दो। प्यारी आत्माओं, भगवान के नाम में बड़ा जादू है। भगवान के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। भगवान के नाम में इतना जादू है कि स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम में इतना जादू है। जासु नाम सुमिरत एक बारा। प्यारी आत्माओं, नाम पे बड़ी एक मुझे सुंदर चर्चा याद आती है। भगवान के नाम में कितना जादू है। बड़ी एक सुंदर कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। भागवत जी में कथा आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। अपतु अजामिल गजुगनिकाऊ, अपतु अजामिल गजुगनिकाऊ, भय मुकुत हरि
नाम प्रभाव। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं, उदाहरण देते हैं भगवान के नाम की महिमा क्या है। भागवत जी में कथा आती है अजामिल की। प्यारी आत्माओं, ये अजामिल कौन है, क्या इसकी कथा है, बड़ी सुंदर चर्चा आती है। भागवत जी में छठे स्कंद में पहले अध्याय में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। प्यारी आत्माओं, कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। प्रेम से बोली जय श्री राम। कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। भगवत भजन में सतत लीन रहने वाला, संतों की सेवा करने वाला, उस ब्राह्मण परिवार में माता पिता और उनका एक बालक था, एक पुत्र जिसका नाम हमारे संत महापुरुष बताते हैं, उसका नाम देवदत्त था। उसकी पत्नी बड़ी सुशील। देवदत्त नामक वो ब्राह्मण अपने पिता की सेवा बड़े प्रेम से करता था। पिता की सेवा करना, उनके चरणों की भक्ति करना। प्यारी आत्माओं, एक दिन पिता ने कहा, पुत्र, हवन के लिए संविधा समाप्त हो गई है, जंगलों से जाकर के हवन के लिए संविधा लेकर के आओ। वो देवदत्त नामक ब्राह्मण चल पड़ा, जंगल गया, लकड़ियां ली और वापस लौटने लगा। रास्ते में लौटते समय उसने देखा कि जंगल में एक जाड़ पुरुष एक स्त्री के साथ में मदिरा के नशे में दुराचार में लिप्त है। प्यारी आत्माओं, इस दृश्य को खड़े होकर के वो देवदत्त नामक ब्राह्मण देखने लगा। खड़े होकर के उसने देखा, परिणाम गलत परमाणु उसके अंदर प्रवेश कर गए। प्यारी आत्माओं, जीवन में आप जैसा देखेंगे, जैसा भोजन करेंगे, वैसे ही आपके अंदर परमाणु उत्पन्न होंगे। जैसा आप सुनोगे, जैसे आचरण में आप रहोगे, जैसा साथ करोगे, वैसा ही आपका भी स्वभाव बन जाएगा। हमारे बड़े महापुरुष संत, घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन। प्यारी आत्माओं, उसने खड़े होकर के उस दृश्य को देखा, परिणाम गलत परमाणु उसके अंदर प्रवेश कर गए। घर आने की बजाय वो बाजार गया और बाजार में जाकर के उन लकड़ियों को बेचा। जो पैसे मिले
उन पैसों से उसने मदिरा पान किया। प्यारी आत्मा, थोड़ी देर का संगत गलत मिल गया और वो भटक गया। पिता की सेवा करने वाला, माता की सेवा करने वाला, धर्म परायण, माता पिता का भक्त, थोड़ी देर के लिए गलत संगति मिली और पथ भ्रष्ट हो गया, मार्ग से अपने च्युत हो गया। प्यारी आत्माओं, इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार एक राजा की राजधानी में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में राजा ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी चीजें बिकने आएंगी सुबह से शाम तक, उन चीजों में जो नहीं बिकेगी उसे मैं खरीद लूंगा शाम को। प्यारी आत्मा, प्रदर्शनी में दूर दूर से लोग आए, व्यापारी आए, सुबह से शाम तक सारी चीजें बिक गईं। सिर्फ 2 तोते नहीं बिके। राजा ने कहा, इन दोनों तोतों को मेरे कक्ष में टांग दो। राजा के कक्ष में उसे टांग दिया गया। रात्रि का समय हुआ, राजा विश्राम करने के लिए गया। प्रातःकाल की बेला हुई, भोर का समय हुआ। एक तोता प्रेम से कीर्तन करने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, राजा ने सुना, गदगद हो गया हृदय। राजा ने कहा, वाह भाई वाह, बड़ा संस्कारी तोता है ये, भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा है। राजा प्रसन्न हो गया, लेकिन दूसरे क्षण जो दूसरा तोता था वो गालियां देने लगा, गंदी गंदी गालियां देने लगा। धर मार काट करने लगा। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, ले जाओ इसे, ले जाकर के इसे मृत्यु दंड दे दो। सिपाहियों को बुलाया, मृत्यु दंड देने के लिए आदेश दे दिया। प्यारी आत्माओं, सिपाही लेके जाने लगे। कीर्तन करने वाले तोते ने कहा, राजन,
मेरी बात सुन लो एक बार, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगेगा वो तुम कर लेना। राजा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। तोते ने कहा, राजन, हम दोनों सगे भाई हैं, एक ही मां के गर्भ से हमने जन्म लिया है। बहेलिये ने हमें एक साथ में पकड़ा, हमें एक संत के यहां पे दे दिया और हमारे भाई को एक कसाई ने खरीद लिया। अब संत के आश्रम में सुबह से शाम तक कीर्तन हो रहा है और कसाई के यहां सुबह से शाम तक सिर्फ हिंसा होती है, जीवों को काटा जाता है, धर मार काट, धर मार काट होता है सुबह से। तो राजन, ना ही मुझ में कोई दोष है, ना गुण है, ना मुझ में कोई गुण है, ना इसमें कोई दोष है। राजन वो कहता है, बड़ी सुंदर बात कहता है, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि राजन यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न च मे गुणोर्वा संसर्ग जादोष गुणा भवन्ति, संसर्ग जादोष गुणा भवन्ति। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, तोते ने कहा, राजन, न मुझ में कोई गुण है और ना इसमें कोई दोष है। जैसा हम लोगों को संसर्ग मिला, जैसा साथ मिला है, वैसे ही परमाणु हमारे अंदर प्रवेश कर गए। प्यारी आत्मा, और जीवन में भोजन हमेशा सोच करके करना चाहिए कैसा आप भोजन कर रहे हैं। अगर पाप की कमाई से करा हुआ है वो भोजन है। लोग यहाँ पे भटक जाते हैं, सोचते हैं कि कमाई पाप की है, पुण्य की है, ये कैसे सोचा जाए, कैसे समझा जाए। इस पे हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते थे कि जीवन में चाहे भी जैसी भी कमाई हो, जीवन में चाहे जैसे भी कमाई हम कर रहे हो, हमारे पास धन आ रहा है। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि अगर हमने एक दवा की भी दुकान खोली है, मेडिकल स्टोर खोला है, तो वहाँ पर भी कोई अगर पैसे देगा तो खुशी खुशी नहीं देगा, है ना। दुख हो करके दुखी व्यक्ति ही मेडिकल स्टोर पे जाता है। प्यारी आत्मा, तो जीवन में हमेशा अपने धन का चौथा हिस्सा सत्कर्म के लिए निकालना चाहिए। किसी की मदद के लिए, किसी के सहयोग के लिए, परोपकार के लिए अपने धन से कुछ न कुछ हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। प्यारी आत्मा, आप जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको। ऐसे बहुत धनाढ्य लोगों का उदाहरण आप देखेंगे जो पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन वो सफल इसलिए हैं
कि वो अपने धन का चौथा हिस्सा हमेशा सत्कर्म में लगाते हैं। आप लोगों ने रतन टाटा का नाम सुना होगा ना, टाटा ग्रुप, है ना। कभी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ना, लोग ये तो देखते हैं कि टाटा ग्रुप कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन वो दान कितना करते हैं, चैरिटी कितना करते हैं, आप पढ़ करके देखना। प्यारी आत्माओं, तो जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान कर लें। थोड़ी कमाई हो, ज्यादा कमाई हो, अपनी शक्ति अनुसार कुछ अंश परोपकार के लिए, दान के लिए जरूर निकालना चाहिए। तो आपका वो धन शुद्ध हो जाता है, पवित्र मान लिया जाता है। प्यारी आत्माओं, इसी संदर्भ में बड़ी सुंदर चर्चा महाभारत में आती है। महाभारत के युद्ध में भी बड़ी सुंदर एक चर्चा आती है। इसी प्रकार जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से भीष्म पितामह बाण सैया पे आ गए। अपने इच्छा मृत्यु के वरदान के अनुसार प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने पांडवों को और द्रौपदी को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह ज्ञानी हैं, चलो उनसे कुछ प्रवचन, कुछ अच्छी नीति की बातें सीख करके आते हैं। भगवान पहुंच गए। प्रेम से बोली जय श्री राम। भगवान पहुंचे। भीष्म पितामह ने आंखें खोल के देखी। केशव प्रणाम किया। प्यारी आत्माओं, भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे। किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, पितामह हम सभी लोग आपके पास में, आप जा रहे हो, आपके पास में कुछ नीति सीखने आए हैं, कुछ अच्छे आपके वचन सुनने आए हैं। भीष्म पितामह ने कहा, जरूर सुनाऊंगा केशव, जरूर सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मुझे बता दो। भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह पूछते हैं, कृष्ण महाभारत के युद्ध में जो हुआ है क्या वो ठीक हुआ है? भगवान कृष्ण ने पूछा, मतलब? भीष्म पितामह ने कहा, केशव, भीष्म पितामह ने पूछा, कन्हैया महाभारत के युद्ध में भीम का दुर्योधन के ऊपर कमर के नीचे गदा से वार करना, क्या ये नीति विरुद्ध नहीं था? और जिस समय कर्ण निहत्ता था,
उसके हाथ में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं थे। क्या उस समय उस पे वार करना ठीक था? ऐसे बहुत सारे उदाहरण भीष्म पितामह ने बताए। केशव, क्या ये ठीक था? कन्हैया ने कहा, गलत क्या था? गलत क्या हुआ पितामह? भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया, जो भी कुछ अनीति हुई है युद्ध में, क्या वो इतिहास आगे चल करके यही इतिहास से लोग सीख लेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, आप इतिहास की बात करते हो। इतिहास पढ़ करके हम सबक लेते हैं, लेकिन जो फैसला लिया जाता है वो समय और परिस्थिति को देखते हुए लिया जाता है। इतिहास पढ़ करके हम लोग सिर्फ अनुभव लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन फैसला लेते समय स्थिति और परिस्थिति क्या कहती है उसी अनुसार हमें फैसला लेना चाहिए। और आप कहते हैं कि गलत क्या हुआ है, सही क्या हुआ है? तो पितामह, जिस समय द्रौपदी की लाज लुट रही थी, उस समय उस सभा में इतने लोग बैठे थे, क्या वो अनीति नहीं थी? पांडवों का पूरा राज्य छीन लिया गया, छल करके जुए में पूरा राज्य छीन लिया गया, क्या ये अनीति नहीं थी? प्यारी आत्माओं, भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया, तुम तो परमात्मा हो, भगवान के स्वरूप में हो, तुम मर्यादा के अवतार हो। लोग क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, मर्यादा के अवतार के समय में उस समय शत्रु भी अच्छे थे। शत्रु भी जो थे वो भी अपनी बात पे अड़िग रहने वाले और अच्छे शत्रु थे। आप मर्यादा की बात करते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार में जो शत्रु था वो भी राक्षसेंद्र रावण की तरह था। जो विद्वान था, पंडित था, और उसके घर में भी, उसके परिवार में भी समझाने वाले माल्यवंत, विभीषण, रावण की पत्नी, क्या नाम था, मंदोदरी, पंचकन्या में पूजित मंदोदरी, कुंभकर्ण जैसा भाई जो अपने भाई को सही मार्ग पे बताता तो है, लेकिन भाई का साथ भी देता है। ऐसे शत्रु थे पितामह। तो वहां पे मर्यादा से चलना उचित था, लेकिन ये जो मेरा अवतार है ये लीला पुरुषोत्तम का है। लीला पुरुषोत्तम, लीला वैसी होती है जैसी सामने स्थिति हो। पितामह, वहां पे रावण को समझाने वाले बहुत लोग थे,
लेकिन यहाँ पे जब दुर्योधन अन्याय कर रहा था तो वहां पे इतने लोग बैठे थे, किसी ने भी उसे समझाया नहीं। भीष्म पितामह चुप हो गए, प्रवचन देने लगे, लच्छेदार भाषा में प्रवचन देने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह ने आंखें खोल करके देखा, अपना प्रवचन रोक दिया। द्रौपदी, तुम्हें हंसी क्यों आई है? कारण बताओ। द्रौपदी ने कहा, क्षमा चाहती हूं पितामह, बस अकारण में हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों की पत्नी पांचाली, द्रौपदी को हंसी आ जाए वो भी अकारण हो। एक बार हंसी आई थी तो महाभारत हो गई, और अभी हंसी आई है अकारण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग प्रायः ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या सिर्फ द्रौपदी को 2 ही बार हंसी आई थी? क्या इससे पहले या इससे बाद में द्रौपदी को हंसी नहीं आई? लोगों के मन में ये प्रश्न अक्सर उठा करते हैं, उठते ना भैया, हमारे बैठे हैं, राघव जी हैं, ललित जी हैं, मन में ये प्रश्न आता है कि क्या इससे पहले हंसी नहीं आई? सिर्फ 2 बार की चर्चा क्यों की गई है? हमारे लोगों के जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम उसे कभी स्मरण नहीं करते हैं, हम उसे भूल भी जाते हैं। बहुत सी बातें होती हैं, कल हम कहां कहां गए, किससे क्या बात किए, हम सारी बातें उसे बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य चीजें ऐसी हुई होंगी, है ना, जो हमेशा हमें स्मरण रहेगी। हो सकता हो कि हम किसी से मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए हों, जैसे कल हमें हमारे पूज्य पुजारी जी महाराज मिले, 1 वर्षों के बाद मिले, पूरे महीने की प्रतीक्षा के बाद। उनसे मिलते ही हृदय गदगद हो गया, बड़े प्रसन्न थे। पुत्र वधू के साथ में, प्यारी आत्माओं, तो वो जो क्षण था वो हृदय के डायरी में नोट हो गया। जितने प्रेम से मिल करके वो सारी बातें अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहे थे। प्यारी आत्माओं, तो जीवन में जो ये पल होते हैं वही नोट हो जाते हैं, है ना। एक होता है, आज लोग पार्क में जाते हैं तो जबरदस्ती में हंसते हैं ना ललित जी, स्वस्थ रहने के लिए। और एक जो प्रसन्नता होती है जो हृदय से आती है, जो स्वाभाविक होती है, वो जो हंसी होती है, वो शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। तात्पर्य कहने का मेरा ये है कि हंसी पहले भी आई थी और बाद में आई, लेकिन जो मुख्य कारण था वो दर्शाया गया है। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, है ना। दशरथ जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है, एक बार भूपति मन माही, एक बार अनुराग, ये कुछ ऐसे कंडीशन देते हैं। दशरथ जी को पहले भी दुख हुआ था, बाद में भी दुख हुआ है, लेकिन वो जगह और स्थान को देखते हुए उन्होंने बताया है। द्रौपदी को हंसी आ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी चीजों पे ध्यान उनका नहीं जाता,
उनका ध्यान चला जाता है हमेशा निगेटिव पॉइंट की तरफ। प्यारी आत्माओं, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज